नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, पंचायत चुनाव बिहार में जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 11वां चरण जो लास्ट चरण है वो बाकी है, जो 12 दिसंबर को होना है। और नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के दौरे पे है। लगातार जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पहुंच रही है, वहां समीक्षा कर रही है, देख रही है और अपने माध्यम से जो है आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा रही है कि आखिर कितना काम, कितना विकास हुआ है और कितने योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम अभी जाफर नगर पंचायत पहुंची है। जाफर नगर पंचायत पहुंची और हमारे साथ मौजूद हुए हैं 4 टर्म से मुखिया रहे अरुण कुमार यादव जी। तो चलिए हम अभी इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे बात करते हैं कि लगातार जनता का समर्थन इनके साथ है, जिस कारण से ये 4 टर्म से लगातार जो है मुखिया बन के जो है यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और जनता के हर सुख और दुख में शामिल भी हो रहे हैं और उन सारे चीज़ों को जो भी निदान करना है, समस्याएं हो रही हैं, उनको पूरा भी कर रहे हैं। तो हम इनसे रूबरू होते हैं और इनसे बात करते हैं पूरे 4 टर्म के योजनाओं को लेके, कितना काम किए, कितना विकास किए, कौन कौन मुद्दों से रूबरू होना पड़ा और कैसे इन सारे चीज़ों को दूर करते हुए विकास जो है जाफर नगर पंचायत में कर पाए। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि 4 टर्म से लगातार आप मुखिया हैं, कितना काम और कितना विकास हो पाया? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार के संवैधानिक आधार पे सरकार का जो प्रारूप है विकास का, जो भी राशि हो, केंद्रांश हो, राज्यांश हो, आज तक जो भी माध्यम के द्वारा पंचायत को उपलब्ध कराया गया, उसमें जो सारी योजनाएं हैं बहुत हद तक पटल पे लाया हूं और मैं लगातार जनता के सेवा में लगा रहता हूं। सरकार की जो भी सारी योजनाएं हैं मैं जनता के द्वार पहुंचाने का कार्यक्रम में समर्पित हूं और जहां तक चल बन पाता है सेवा में कार्यरत हूं। जहाँ तक हो पाता है सरकारी योजनाओं का, जहाँ तक जितना फंड हो सरकार के द्वारा मिलता है उसको उन घर तक, उस समाज के, उस पंचायत के उन लोगों तक पहुँचा पाते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत है। मेरा सर अगला सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था 7 निश्चय योजना, आपको भी पता है। उसमें से 2 महत्वपूर्ण योजना थे, जल नल योजना और गली नली सड़क योजना। इस पर सर कितना काम हो पाया? सरकार का जो भी सोच है पंचायत विकास के लिए वो बहुत कदरदान है। मैं सरकार के सोच का कदर करता हूँ। जहाँ तक सरकार का जो 2 योजनाएं हैं, जल नल एवं 7 निश्चय के कार्यक्रम के तहत गली नली, ये जो भी पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि, जल नल का योजना जो भी है वो हमारे पीएचडी के माध्यम से करवाया गया है, जो बेस पे खरा उतरा है। पीएचडी भी अच्छी ढंग से काम करवाई है। रह गई बात जो वो गली नली, वो वार्ड क्रियान्वयन कमेटी के माध्यम से करवाया गया है। उसमें हम लोग सभी वार्डों को सहयोग कर करके विकास जो है पटल पर लाने का काम किया और 100% धरातल पे काम हुआ है। चलिए, 100% धरातल पे काम किए और आपको हम बता दें कि पहली बार, मतलब लगभग सैकड़ों पंचायत हम घूम चुके हैं, तो पहली बार हमें मुखिया जी से जवाब मिला कि पीएचडी ने यहाँ बेहतर काम किया। नहीं तो हम लगातार पीएचडी पे वार करते रहे और हम अपने माध्यम से जो है लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं कि पीएचडी के कार्य उतने बेहतर नहीं रहे हैं, चाहे जो भी पंचायत रहा हो, जहाँ जहाँ पीएचडी ने काम किया। और कहीं ना कहीं खामियाँ, कभी पाइप में, कभी टावर पे, कभी गड्ढा करके पाइप डालने में, सब बहुत सारी समस्या रही हैं, जिसका जनता भी आक्रोश रहा है। जनता भी अपनी आवाज़ बुलंद की है हमारे माध्यम से और पीएचडी पे आवाज़ हमने उठाया है। पर सुकून है इस बात का कि जाफर नगर पंचायत में पीएचडी ने 12 वार्ड में काम किया है, जो कि लगभग सब सुचारू रूप से चल रहा है, सब सही ढंग से जा रहा है सर। बिल्कुल कार्य है, कहीं ऊंच नीच खराबी आना, उसको फिर सुचारू करना, ठीक करना, ये तो लगा रहता है। चाहे वो सरकार का जो भी सिस्टम हो, कभी कभी कुछ मशीनिंग कार्यक्रम है, पाइपलाइन का कार्यक्रम है, कभी तो कुछ खराबी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन हम लोग उसको सूचित करते हैं, विभाग उसमें केयर करती हैं और वो आ करके पटल पे काम करते हैं लोग।
चलिए, तो मतलब कि वहाँ पे सुनवाई होती है, ये मुखिया जी का ही देन होगा, इसलिए कि पीएचडी का क्या रोल है और कितना सचेत है उनके इंजीनियर, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमारा बिहार भी जानता है। चलिए, हम आगे सवाल पे चलते हैं। मनरेगा के तहत सर कितना काम हो पाया सर, क्योंकि आपका क्षेत्र पूरा कटाव क्षेत्र है। मनरेगा का कार्यक्रम जो भी है वो हम लोग के यहाँ उतना कारगर नहीं हो पाता है। जी। कारण हम लोग कटाव क्षेत्र का है, हमारा पंचायत कटाव ग्रसित है, विस्थापन का परिस्थिति लगा रहता है। जहाँ तक मनरेगा का कार्यक्रम है, जो भी छोटी मोटी योजनाएं मनरेगा के तहत हो रही है वो ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार का कहीं उसमें त्रुटि नहीं है। सर, आयुष्मान कार्ड की स्थिति लोगों का बन पाया है? नहीं, आयुष्मान कार्ड का जो स्थिति बहुत पुअर है, बहुत दयनीय स्थिति है। अभी तक हमारी जनता को उतना लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है। चलिए, देखिए, आयुष्मान कार्ड वो कार्ड है, मैं स्मार्ट कार्ड भी उसको कहते हैं। हम जानकारी देना चाहते हैं कि स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड वो कार्ड है जिसमें गरीब लोग जो वंचित रह जाते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए या इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको 5 लाख तक सरकार मुफ्त इलाज के तौर पे कार्ड बना के देती है, जिसके आधार पे वो जाके किसी भी सरकारी या चयनित हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, जो भी समस्या है उससे दूर, स्वास्थ्य के लिए जो है वो उसको दूर कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? क्या डीलर्स की मनमानी आपके पंचायत में भी जारी है? राशन कार्ड का स्थिति बहुत हद तक ठीक नहीं कहा जा सकता है। कारण ये 2008 या 9 में ये बनवाया गया था, जिसके चलते अभी जितने भी परिवार क्रिएट हुए हैं, बढ़े हैं, चूल्हा अलग हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो अभी फिर बीच में तो कार्ड बनने का कार्यक्रम अभी तक सरकार के माध्यम से अपनाया नहीं गया है। इसके चलते जनता में कुछ आक्रोश है और जनता का मांग है, डिमांड है कि हमारा कार्ड बनवाया जाए। मैं भी सरकार से डिमांड करता हूं कि कम से कम जो सक्षम परिवार हैं, जो छूटे हुए परिवार हैं, उनके लिए कार्ड का कार्यक्रम करवाया जाए। सर, जितने लोग का भी है जिन्हें राशन मिल रहा है, क्या उनको सही ढंग से राशन मिल रहा है या डीलर की मनमानी है, 1 किलो कम करके कुछ पैसा ज़्यादा लेके? देखिए, संज्ञान में कुछ ऐसा है क्या? हमारे संज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, फिर भी हम उसका निदान करते हैं जा कर के अपने से, अपने वार्ड सदस्यों के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से जाके उसको यहाँ तक हो पाता है हम सरकार की व्यवस्था को सुदृढ़ माध्यम से, सुदृढ़ ढंग से वितरण का कार्य करवाते हैं। कहीं न कहीं कुछ त्रुटि तो है, देहात क्षेत्र है, सुदूर इलाका है, जाने आने में कठिनाई है, प्रशासन, जिला प्रशासन को भी दिक्कतें होती है, फिर भी उसमें सहयोग जताते हैं। मिला जुला करके राशन का वितरण कार्यक्रम भी ठीक ठाक है। चलिए, राशन भी वितरण सही ढंग से हो रहा है। समस्या पहुंचेगी तभी उसका निदान हो सकता है, तो शायद लगता है राशन से जुड़ा हुआ समस्या इन तक अभी तक नहीं आया है पंचायत के लोगों द्वारा, जिस कारण से इनका कहना है कि अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। यदि आएगा तो उसे देखेंगे कैसे दूर करना है। मेरा अगला सवाल इंदिरा आवास को लेकर है। सर, कितने लोग तक इंदिरा आवास पहुँचा आपके यहाँ? इंदिरा आवास में जो भी हमारे लक्षित परिवार थे उसमें 98% तक को जो है इंदिरा आवास का कार्यक्रम पूरा कर दिया गया है। जिसमें वो परिवार, छूटे हुए जो भी परिवार हैं, उनमें थोड़ा सा ये आक्रोश है कि हम छूट गए, हमारा कार्ड नहीं है, हम बीपीएल धारी नहीं हैं। जिनका भी बीपीएल में नाम अभी तक छूटा हुआ है उनको तो सरकार के माध्यम के द्वारा वो आवास कार्यक्रम नहीं दिया गया। तो जब तक कार्ड नहीं हो पाता है, बीपीएल सूची में नाम नहीं आता है, तो उनको इंदिरा आवास का लाभ सरकार के जो भी सिस्टम है वो तो दे नहीं पाते हैं हम लोग। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि कार्ड का काम जितना जल्दी हो उसकी भरपाई की जाए, जिससे वो प्रतीक्षा सूची में आ जाएं और उनके छूटे हुए जो भी हमारे लाभुक हैं, गरीब हैं, उनको आवास के से मतलब ये किया जाए, फ़ायदा दिया जा सके, लाभ मिल सके। सर, एक सवाल है, हम बहुत सारे पंचायत में घूमे हैं और वहाँ पे बिचौलियों का रोल इंदिरा आवास को लेके बहुत सामने आता है। बहुत बार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, वहाँ भी लोग आवाज़ बुलंद की हैं अपनी बातें, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि इंदिरा आवास मुखिया जी के द्वारा मिल रहा है या सरकार के द्वारा मिल रहा है। तो सवाल है सर कि बिचौलियों का रोल आपके यहाँ कितना है और क्या यहाँ भी चरम स्तर पे है उनकी दलाली? देखिए, सरकार के माध्यम के द्वारा जो भी आवास की योजनाएं चल रही है
सारा सब जो है सरकारी माध्यम है, सरकारें हमारी सरकारी बॉडी है, उसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। त्रुटि बस इतना ही है कि कार्ड जो धारी नहीं है, बीपीएल धारी नहीं है, वो थोड़ा सा आक्रोशित हैं कि हमें आवास से जो है लाभ जो है से रोक दिया गया, लाभ नहीं दिया गया। मात्र बिचौलिए तिचौलिए हमारे पंचायत में नहीं हैं। हम इसीलिए जनता का विश्वास जीते हुए हैं कि हम उस बिचौलिए को बीच में काम करने नहीं देते हैं। चलिए, उन बिचौलियों को बीच में काम करने नहीं देते हैं और जनता का विश्वास जीते हुए इसीलिए 4 टर्म से जो है मुखिया बन के कार्य भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं। सर, अगला सवाल हमारा है मनरेगा के तहत, जिसमें कि जो मज़दूर आपके यहाँ काम करते हैं उनको 194 रुपया जो है दिया जाता है। क्या लगता है सर कि आज के परिवेश में उनसे बढ़ना चाहिए सरकार को, या 194 रुपये पे ही आपको लगता है कि मज़दूर उपलब्ध हो जाते हैं? देखिए, मनरेगा के तहत जो भी निर्धारित पारिश्रमिक देय हो रहा है उसमें हमारे यहाँ जनता का तो जो है बहुत आक्रोश है। उतने में काम करने के लिए वो तैयार नहीं रहती है। हम किसी तरह समझा बुझा करके जो भी छोटी मोटी योजनाएं मनरेगा के तहत चलती है उसमें लोग करते हैं, लेकिन उसमें नाखुश दिखते हैं, काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। कारण है कि 194 रुपये में किसी का एक परिवार का दोनों टाइम पेट भी नहीं चल पाता है। तो उसमें हमारा तो सरकार से डिमांड होगा कि कम से कम 2 वक्त की रोटी परिवार को चलाने के लिए, दोनों टाइम का भोजन चलाने के लिए भी जो भी पारिश्रमिक हो, कम से कम इसमें बढ़ावा होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 300 रुपया होना चाहिए। देखिए, बहुत सही बात मुखिया जी ने कहा है, क्योंकि जब भी हम भी दौरा करते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, उनसे इस सब विषय पे बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि 196 रुपये में कुछ नहीं होना है। आज एक समय का राशन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, एक दिन का। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सोचना होगा, और सरकार सोच भी रही है और शायद बढ़ाने का विचार भी चल रहा है। पर जो इनका आइडिया है, जो कि मार्केट वैल्यू जो है 300-350 का है प्रति मजदूर का, जो है प्रतिदिन का जो है वो राशि जो है वो 300 के करीब में है। तो इनका भी यही कहना है कि 300 करीब कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से मजदूर उपलब्ध भी हो पाएंगे और जॉब कार्ड के तहत कार्य भी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 300-350 रुपया अगर मजदूर को मुआवजा दिया जाए, पारिश्रमिक दिया जाए, तो वो लोग कार्य करने में अपना इच्छा जाहिर जरूर करेंगे। अभी फिलहाल काम के लिए हमें प्रेरित करना पड़ता है, हमें उन्हें थोड़ा सा जा कर के ये करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जा कर के कुछ लोग काम करते हैं। अगर 300-350 रुपया हो जाता है तो वे स्वेच्छा से काम करेंगे, और विकास करने में भी मनरेगा के माध्यम से जो भी विकास पंचायत में होगा उसमें सारी एजेंसी योजनाओं जो काम करवाते हैं उनको भी मदद मिलेगा और ढंग से काम करवा पाएंगे। चलिए सर, अब एक गंभीर विषय पे हमारे आपदा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है आपका, कटाव जारी है, कटाव होता रहता है हर साल। सर, आपदा का पैसा हर घर तक उपलब्ध हुआ जितने लोग के लिस्ट में नाम हो? फिलहाल आपदा के बारे में वो तो हम बरसों बरस आपदा से जूझते रहते हैं। साल में एक बार बाढ़ से जूझना ही पड़ता है हमारे पंचायत को, हमारी जनता को, हम सबों को। आपदा का भी जो भी कार्यक्रम है उसमें कुछ त्रुटि इस बार आई है। हर लाभुक को आपदा का लाभ जो होता है 6,000 रुपया, वो उस लाभ से बहुत, हमको लगता है कि 30% जनता उसमें लाभ लेने से वंचित रह गई। कारण है उसमें बहुत लोगों का है देहात है, कुछ लोगों का आधार में नाम, कुछ बैंक खाते में नाम, कुछ उसमें कंडीशन जिला प्रशासन, लोकल प्रशासन लगाई, हमारे सर्किल ऑफिसर लगाए कि हम जो है 195 वाले बाद को नहीं देंगे, वो 95 के बाद जिनका जन्म है, जन्म तिथि है, उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे। सरकार की तरफ से क्या मतलब सिस्टम है, आदेश है, निर्देश है, ये तो मैं नहीं जानता। हमको जितना सीओ साहब से जानकारी मिली कि 95 के बाद वालों को नहीं देना है। दूसरी बात है, जिनको कार्ड नहीं है उनको नहीं देना है। तो हमारा ये सरकार से, व्यवस्था से, जिला प्रशासन से मांग है कि कम से कम पंचायत स्तर पे उसकी जांच हो और पंचायत से उसका एक सूची लिया जाए। जो भी छूटे हुए बचे हुए लाभुक हैं उनको कम से कम एक पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुशंसित परिवारों को इससे लाभ दिया जाए।
चलिए, तो सरकार से मांग कर रहे हैं जांच के लिए कि आखिर जो लाभ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में 6,000 रुपये का लाभ हर घर तक पहुंचने का है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है और जिनकी स्थिति बुरी रही है, सब सामानों का जो है उनका बर्बाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको बेहतर ढंग से जांच करके जो है उन तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा और उसके लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार है। चलिए सर, जीत हो चुकी है, अब आप आगे विकास के लिए क्या सोच रख रहे हैं अपने पंचायत में 21 से 26 के लिए? सबसे पहले मैं अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम उनका सदा ऋणी हैं। हमारे पूर्वज जो हमको इस पद पे आने के लिए जो विरासत में लोड दिए हैं, कांधे पर भार दिए हैं, ये समाज जो हमको पुनः ये चौथी बार जो जीत का सेहरा पहना है, मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सरकार की जितनी भी सारी योजनाएं हैं, सरकार का कार्यक्रम है, मैं सबों दिन जनता के द्वार सरकार का जो भी कार्यक्रम है उनके दरवाजे तक पहुंचाने में सदा तत्पर रहता हूं। उनके दुख सुख में साथ रहता हूं, खड़ा रहता हूं। और विशेष मैं क्या कहूं, जो भी कार्य सरकार के सिस्टम के अनुरूप हुआ है, पंचायत को दिया गया, अपने स्तर से हो, सरकार के माध्यम से हो, जैसे भी हो सारी व्यवस्था में हम लोग कहीं चूक नहीं करते हैं। सरकार का जो भी सिस्टम है जनता के द्वार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब जो भी बची खुची काम है, सरकार का जो भी आदेश निर्देश के आलोक में काम होगा, मैं उनका भरपाई करने का भरपूर प्रयास करूंगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे अरुण कुमार यादव जी को, जो मुजफ्फरनगर पंचायत से निवर्तमान मुखिया है और पीछे भी 3 टर्म से लगातार मुखिया रहे हैं और विकास बेहतर कर पाए हैं नगर में, और इस बार भी कमर कस चुके हैं और हमारे माध्यम से भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी छोटा मोटा कार्य है उसे पूरा करेंगे और जो भी सरकार की नई योजनाएँ होंगी या जो योजनाएँ हैं उसे धरातल पर उतारते हुए एक बेहतर कार्य, एक बेहतर पंचायत बनाने का काम करेंगे, जिससे कि लोग को यहाँ पर समस्या कम हो और लोग अपने पंचायत से जाने जाएँ। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।